अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामिक स्टेट हिंदी चैनल के नाज़रीन, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग बहुत ही खैर और आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था काफ़ी दिनों से कि हमें कुछ ऐसा परी का अमल बताएं जिससे कि हमारी जो गरीबी है, जो हमारी मतलब जो परेशानी है वो दूर हो जाए। और बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी आ रहा था कि हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है वो ठप हो चुका है, हमारा जो बिजनेस है वो जो काम है हमारा वो ख़त्म हो चुका है। तो हमें जो है कुछ ऐसा अमल बताइए कि हमारा जो काम है जो वो फिर से चलने लगे, जो हमारा मतलब बिजनेस है वो फिर से चलने लगे। मतलब बोलते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे थे, लेकिन अभी के टाइम में हम बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रहे। तो इस अमल को जो है गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, और यहाँ पर जो है कोई भी मतलब छोटे से छोटा मतलब गरीब आदमी भी इसको कर सकता है। लेकिन 18 साल से कम उम्र के ये लोग जो हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने देखिए करना क्या होगा, सारी वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। तो इस वीडियो को आपने पूरा और कम्प्लीटली देखना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपने देखिए करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे इस्लामिक स्टेट हिंदी चैनल के नाज़रीन, इस अमल को आपने नौचंदी जुम्मरात से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, परी का अमल है, बहुत ही शानदार और बहुत ही मुजर्रब है। बहुत ही लोगों ने इस अमल को आजमाने के बाद परी को हासिल किया है, और हासिल करने के बाद परी को जो है काफ़ी सारी जो है मतलब यहाँ पर पैसा देती है जब परी उनको, और पैसा नहीं मालो दौलत उनको जो है बेशुमार मालो दौलत दे देती है। तो आपको देखिए करना क्या है, इस अमल को नौचंदी जुम्मेरात के से शुरू करना है। नौचंदी जुम्मेरात से शुरू करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए मगरिब के बाद अंधेरे में, ठीक है, मगरिब के बाद अंधेरे में रात के वक्त किसी भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, इस अमल को मगरिब के बाद अंधेरे में रात के वक्त किसी भी टाइम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी पेड़ का पत्ता लेना है। ठीक है, किसी भी एक पेड़ का पत्ता लेना है जिसका पत्ता बड़ा होना चाहिए, जैसे कि केला पेड़ का पत्ता होना चाहिए। ठीक है, केले के पेड़ का पत्ता ले सकते हैं आप, महुए के पेड़ का पत्ता ले सकते हैं। उस पत्ते का आपने करना क्या, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी किस्म की मिठाई का एक पीस रखना है उस पर। ठीक है, उस पत्ते का आपने ये करना है कि उस पत्ते पर आपने एक अच्छी किस्म की यानी अच्छी किस्म की मिठाई का एक पीस रखना है, जैसे कि गुलाब जामुन हो गया, और जैसे कि आपने जो है मतलब एक पीली वाली मिठाई हो गई। तो आपने कुछ इस तरह का जो है मतलब एक पीस जो है उस पत्ते पर रखना है। केले का पत्ता ले लें या फिर आपने महुए का पत्ता ले लेना, जो बड़ा पत्ता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक गुलाब का फूल ले लेना है। एक गुलाब का फूल यानी एक खुशबूदार गुलाब का फूल, वो भी आपने ले लेना। और आपने क्या करना है, एक मतलब थोड़ी सी रुई लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी रुई लेने के बाद उस पर जो है ना, रुई पे आपने अच्छे किस्म का एक मतलब ईथर लगाना है। ठीक है, अच्छी खुशबूदार होना चाहिए, वो अच्छा ईथर होना चाहिए। और जो रुई का पत्ता आपने मतलब जो रुई आपने ली है और लेने के बाद उस पर ईथर लगाया है, तो वो भी आपने उसी पत्ते पर रखना है। तो वो तीन चीज़ें आपने उस पत्ते पर रखनी है। सबसे पहले तो आपने एक किस्म अच्छे किस्म की मिठाई हो गई, एक मतलब मिठाई हो गई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए एक मतलब ईथर का जो मतलब रुई का थोड़ा सा फुवारा लेने के बाद आपने उस पर वो भी रख दिया, और एक गुलाब का फूल आपने उस पर रख दिया। अब आपने क्या करना, देखिए उस अमल को आपने करना क्या, देखिए इस अमल को आपने किसी खंडर की जगह पर जाकर करना है। ठीक है, किसी खंडर में जाकर कर सकते हैं या फिर कब्रिस्तान में कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि आपको इस अमल को मतलब ऐसी जगह पर करना है कि आपको कोई जाते हुए या फिर करते हुए देखे ना। ठीक है, मतलब जाते हुए देख ले लेकिन करते हुए ना देखे। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपने देखिए करना क्या है, किसी कब्रिस्तान में चले जाइए या फिर किसी खंडर में चले जाइए जहाँ पर बहुत सारे पुरानी चीज़ें हों। यानी मतलब जब खंडर में जाएंगे तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पुराना होगा, जब आप कब्रिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है कि वो कब्रिस्तान पुराना होना चाहिए, कोई नया कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा, देखिए और जो सारी चीज़ें आपने ली हैं, एक किस्म की मिठाई ली है, और आपने गुलाब का फूल लिया है, और रुई के मतलब फुआरे पे जो आपने ईथर वगैरह लगाया है, जो पत्ते में आपने उसको ढक लिया है। जब उसको आप ढक लेंगे तो उसे ढकने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास मतलब जहाँ पर आपने इस सभी चीज़ों को इकट्ठा किया है, इकट्ठा करने के बाद आपने क्या करना है, कब्रिस्तान में आप रखिएगा। ठीक है, रख कर आना है आपने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखिए वहाँ पर कब्रिस्तान है या फिर खंडर में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको जहाँ पर मतलब खंडर में कर रहे हैं तो वहीं पर आपको रखना है, और रखने के बाद आपको जो है ना वहाँ से वापस आ जाना है। आपको उसे देखना नहीं है, अगर देख लेंगे तो परी हाजिर नहीं होगी। मैं आपको सपा बता देता हूँ कि अगर आप उसे दोबारा देख लेते हैं तो वो परी हाजिर नहीं होगी।
मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने जो है हर रोज़ कुछ इसी तरह से करना है। कितने दिन का अमल है ये? 40 दिन का अमल है। 40 दिन तक आपने मुसलसल यही दो मतलब एक काम करना पड़ेगा। आपने मतलब एक किस्म की मिठाई लेनी है, गुलाब का फूल लेना है और अच्छे से इत्र की जो है मतलब खुशबू लगाकर रुई के फारे पर और उस पर जो है केले का पत्ता लेकर उस पर आपने रख कर और आपने वापस आना है। और एक चीज़ आपने डेली पढ़नी है। जैसे आपने अमल शुरू किया है उसी दिन आपने जब उसको रख दिया और रखने के बाद आपने आंखें मीच कर एक चीज़ मतलब कहना है। वो क्या कहना है? आपने परी से कहना है, ए अल्लाह की प्यारी मखलूक, ए परी मैं तुमको दोस्ती करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको देखना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से कहने के बाद आपने वापस आ जाना है, ठीक है। जब आप दूसरे दिन जाएंगे तो आपने दूसरे दिन भी कुछ इसी तरह से कहना है। यानी आपने 40 दिन तक मुसलसल कुछ परी को ऐसे ही मुसलसल कहना है। जब 40 दिन होने वाले होंगे यानी जब 39वां दिन होगा तो आपको जो है यहाँ पर परी की हाज़िरी हो जाएगी। जब परी की आपको हाज़िरी हो जाएगी ना तो परी आपसे कहेगी कि अल्लाह के बंदे तूने मुझे क्यों बुलाया है? तो आप उससे कहना, ए प्यारी मखलूक, ए अल्लाह की प्यारी मखलूक, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे अच्छे कामों में मेरा साथ दो, ठीक है। तो वो कहेगी ठीक है, आपने मेरे लिए इतना अच्छा नजराना पेश किया है, 40 दिन तक मेरी आपने खिदमत की है। परी कहेगी आपसे कि आपने मेरी इतनी अच्छी खिदमत की है तो मैं आपकी दोस्त बन जाऊंगी। लेकिन उससे पहले वो आपको एक शर्त रखेगी, उस शर्त को आपने मान लेना है। वो शर्त ये रखेगी कि आप मेरे ऊपर कोई भी गलत इल्ज़ाम या फिर गलत नज़र से नहीं देखोगे। तो आपने कहना है कि मैं आपको कभी भी गलत नज़र से नहीं देखूँगा, सिर्फ मैं आपको दोस्त की नज़र से देखूंगा, आप मेरी दोस्त बन जाओ, ठीक है। तो जब वो आपके दोस्त बन जाएगी तो आप उससे हर एक काम ले सकते हैं। और अगर आपने हमसे कुछ पूछना है या फिर हमसे अगर बात करनी है तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप हमसे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी बहन भाइयों का सभी का ख्याल रखिएगा।